ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। 16वें अध्याय के अंदर हमने जाना था कि किस प्रकार माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की थी और कश्यप जी ने पयोव्रत नामक व्रत का उन्हें उपदेश दिया था। पयोव्रत करने की सलाह दी गई थी। अब इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार माता अदिति ने पयोव्रत को पूरा करने के बाद भगवान प्रकट हुए और माता अदिति को क्या वर दिया, माता अदिति ने किस वर की उनसे प्रार्थना की थी। आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, अपने पति महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी ही सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया, पयोव्रत का पालन किया, पयोव्रत को किया। इसके बाद पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, अर्थात पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपनी आंखों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर बड़े प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौट कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु आंखों में आनंद के आंसू उमड़ आए, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। प्रेक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से पार उतर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार में तारने वाला ही है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप विनाश कर देते हैं। भगवान, आप दिनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और इसके विनाश के कारण भी हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से अर्थात अपनी ही इच्छा से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण ज्ञान के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, हे प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घायु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराना आदि जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात उनसे कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति था, देवताओं की माता अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक अर्थात स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी को प्राप्त करें। तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कृति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए और वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पहले की तरह ही विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। मेरा ऐसा निश्चय है क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की कोई आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक वे व्रत से मेरी पूजा और प्रार्थना की है।
अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर यह भी बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी कठिन बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनकी नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया था कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चीर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कृति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण देव त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम हैं। प्रश्चिन के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले